हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास सिटी चैनल पे। आज मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाला हूँ, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज वो 4.2 और 4.1 पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पहले बनाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और कुछ रूल समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट और रूल अगर पता रहेगा तो एनसीईआरटी के अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे बना देंगे, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। और इसमें पढ़ना है हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र पढ़ना, ठीक है। तो द्विघात सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसके पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर फर्स्ट में हम लोग जानेंगे। इसमें देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्म होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का चीज सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है ना। यहाँ से हम स्मॉल ए के जगह पे क्या ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, ताकि समझने में इजी हो, ठीक है, बी एक्स प्लस सी ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से होता है एक डी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है विभेदकर बोलते हैं इसको, ठीक है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। क्या होता है? माइनस फोर ए सी, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब डी का मान, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, डी का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ठीक है। डी का वैल्यू कितना? जीरो आए, ठीक है। डी का वैल्यू अगर जीरो आएगा तो उसे हम बोलेंगे टू इक्वल रियल, रियल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो टू इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। दो वास्तविक बराबर मूल बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो दो बराबर, दो वास्तविक बराबर रूल, दो वास्तविक बराबर मूल, दो वास्तविक बराबर मूल बोलेंगे, ठीक है। और अगर डी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, ठीक है, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे टू लिस्टनिंग रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। टू लिस्ट, टू लिस्ट, टू लिस्टिंग, ठीक है, टू लिस्टिंग, टू लिस्टिंग, टू लिस्टिंग रियल रूट्स बोलेंगे, रियल रूट्स। यानी इसको बोलेंगे हिंदी में दो भिन्न, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल बोलेंगे, वास्तविक मूल, ठीक है। एक और, अगर डी का वैल्यू जीरो से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टू, टू रियल रूट्स बोलेंगे, टू रियल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टू रियल, नो रियल, नो रियल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स बोलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए देखिए, फिर से एक बार समझ लिए, ठीक है। रूल नंबर क्या हो गया? फर्स्ट में हो गया, रूल नंबर फर्स्ट। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको स्मॉल ए की जगह, स्मॉल बी की जगह, स्मॉल सी की जगह पे क्या लेंगे? कैपिटल ले लेंगे, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से विभेद कर, इसको विभेद कर बोलते हैं, ठीक है, या विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। इसमें अगर डी का वैल्यू कितना आ जाए? जीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे?
टू इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। कितने बोलेंगे? दो वास्तविक बराबर मूल बोलेंगे, ठीक है। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, ठीक है, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आवे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टू लिस्टनिंग रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल बोलेंगे। अगर डी का वैल्यू डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो, ठीक है, डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रूल नंबर सेकंड पे आते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा, रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। रूल नंबर सेकंड, ठीक है, अगर इसमें एज दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ? एज, आयु, इसमें एज दिया हो, अगर आयु दिया हो, अगर आयु में क्या हो? आफ्टर हो, ठीक है, क्या हो? आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या चीज होता है? आफ्टर मतलब बाद में होता है, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। और एक बिफोर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? बिफोर। बिफोर दिया नहीं, पहले, क्या दिया हुआ? पहले। तो बाद में रहेगा तो क्या करेंगे? एक्स जोड़ेंगे, ठीक है, एक्स क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है, एक्स प्लस करेंगे, क्या क्या प्लस प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। अब बाद में रहेगा तो क्या करेंगे? बाद में रहेगा तो एक्स में माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, एक्स में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बाद में रहेगा तो, ठीक है। ये हो गया। अब बी में क्या दिया हुआ? अगर सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दिया हुआ सम, यानी योग दिया हुआ, ठीक है, योग दिया हुआ हो, तो योग में अगर एक्स 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 एक्स, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे एक्स 30 - x भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर 30 में घटाना एक्स को तो एक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 10 - x भी कर सकते हैं, यहाँ से 20 - x भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 50 - x भी कर सकते हैं। यानी बोलेगा कि इतना का मान इतना से कम है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सी में दिया हुआ स्पीड दिया हुआ, सी में क्या दिया हुआ? स्पीड दिया हुआ, ठीक है, ऊपर ऊपर में इधर लिख देते हैं। सी में क्या दिया? स्पीड के चर्चा किया हुआ हो, ठीक है, जब क्वेश्चन में क्या स्पीड का चर्चा करता हो, ठीक है, किया हुआ हो, तो यानी स्पीड मतलब चाल का चर्चा किया हुआ हो, इसको लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस, हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे, फिर डिस्टेंस अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या करेंगे? टाइम करेंगे, इक्वल टू टाइम यानी समय, पिछले क्लास में बताए थे ये वाला, ठीक है। तो पहले क्या करना? पहले कर देना है, पहले में एक्स में क्या करना? माइनस करना, ठीक है। घटाने के लिए बोलेगा तो पहला में घटाना, ठीक है, जोड़ने के लिए बोला तो दूसरा का में जोड़ना, ठीक है। कितना जोड़ना है, ठीक है, समय में अच्छी दूरी में, डिस्टेंस क्या दूरी हो गया, चाल में इतना जोड़ना है, ठीक है, चाल में इतना घटाना है, ठीक है। और इक्वल टू दिया हुआ टाइम इतना दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले घटाने के लिए बोलेगा तो पहलका में क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है, जोड़ने के लिए बोलेगा तो दूसरे का चाल में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हो गया है, समय बराबर निकालने के लिए अगर बोलेगा तो, ठीक है, और चाल भी निकल सकता है यहाँ से। चलिए आप देखिए डी पे आते हैं, ठीक है। और डी टाइप में अगर डी टाइप में क्या दिया हुआ? अगर हम दिया हुआ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्न स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन रख सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट में, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक है। इसको
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें हमको बनाना नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको बनाने के लिए बताया है, ठीक है, कि कौन विधि से बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से बताया है, फाइंड द रूट्स, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक ऊपर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको ये बनाना है, ठीक है। जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको चार क्वेश्चन दिया, ठीक है। चार को किस फार्मूला से बनाना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो देखो इसमें हम दो क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। एक रूट वाला बता देते हैं, एक ये वाला बता देते हैं, ठीक है। अब बाकी दो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। दो क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए दो क्वेश्चन बता देते हैं, अब बाकी आप लोग बनाइएगा। हम तो चार बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग बनाइए तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर हम दो बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड बता देते हैं। तो फर्स्ट कितना है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू लिख दो, ठीक है, गिवन। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा, सी बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से डी निकल जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए बी की जगह पर कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 2 मल्टीप्लाई सी की जगह पर 3, यहाँ से हो जाएगा -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 आती है 24, घट के कितना आ जाएगा, तो 25 आ कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो डी का वैल्यू का जी प्लस में आ रहा है ना, एंड डी का वैल्यू जीरो से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जीरो से बड़ा हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बताएं ना, जीरो से जब अथी बड़ा हो डी का वैल्यू, इसको लेंगे टू लिस्टनिंग रियल रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्योंकि टू लिस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। टू लिस्टिंग रियल रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। टू लिस्टिंग रियल रूट्स बोलेंगे, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। लेकिन उतना लिखना जरूरी है, ठीक है ना, इतना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नंबर काट लेगा नहीं लिखिएगा तो। दो भिन्न वास्तविक मूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप देखो यहाँ से निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो लिखाना भूल गए थे, ठीक है। यहाँ से होता है एक्स बराबर लिख लेना, ठीक है, रोल नंबर सेकंड में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है, क्या होता है, डी बटा 2a होता है, ठीक है। चलिए तब इस पर आते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग रोल नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए देखिए तो इससे बनाते हैं अब, एक्स बराबर माइनस बी के जगह पे कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह पे कितना हो जाएगा, डी के जगह पे कितना 25 आया, तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 2 है, तो ठीक है 2 लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा माइनस में माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट 25 किसका है, तो 5 का है, बटा कितना 4 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक बार प्लस वाला लिखेंगे, एक और माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। एक बार लिखेंगे हम 7 प्लस 5 इक्वल टू अपॉन 4 लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे 7 माइनस 5 अपॉन 4 लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 12 अपॉन 4 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 अपॉन 4 यानी 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया 1/2, ये आ गया 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया ना, दो गो, तो ये हमको निकालना था, ठीक है, x का दो वैल्यू, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, एक आ गया 3 आ गया, और एक आ गया x बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह सब क्वेश्चन बनाना है चारों को चारों। तो एक और क्वेश्चन बताते हैं, रूट वाला बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है,
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से गिवन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब प्लस में है ना, तो 4√3 हो जाएगा। और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी निकल जाएगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो बी की जगह पर कितना हो जाएगा, 4√3 के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर कितना, 4 मल्टीप्लाई सी की जगह पर 3। यहाँ से देखो, तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट खत्म हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा ना, माइनस 4 तक 16, 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 माइनस 48 कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया ना। तो डी का वैल्यू जब 0 के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, क्या बोले, टू रियल, क्योंकि यहाँ से लिखना है, क्योंकि टी डी का वैल्यू है जो 0 के बराबर, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। यानी दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक, दो वास्तविक बराबर मूल, दो वास्तविक बराबर मूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो वास्तविक बराबर मूल। चलिए अब यहाँ से क्या निकालना है, एक्स बराबर निकालना, ठीक है। एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा कितना 2 है ना। तो देखिए यहाँ से, तो माइनस बी की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पे कितना 0 आ गया बटा 2 अपॉन ए की जगह पे 4, यहाँ से माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 का 0 ना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर बनाते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस 0, ठीक है। यहाँ से क्या लिख लेंगे, एक बार प्लस वाला माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। तो -4 बटे कितना 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा -4√3 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, तो -3 रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में, अब फिर एक आ जाएगा प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस वाला लेंगे तो हमेशा तो माइनस रहेगा ना, 0 में प्लस जोड़ दो माइनस जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो फिर एक्स का वैल्यू होगा जिससे में आएगा, ठीक है। तो -4√3 -0 करेंगे बटा 8, तो कितना आएगा, -4√3 बटा 8 है ना, आएगा 4 दूनी 8, ही भी कितना आएगा, तो -√3 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -√3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है, -√3 अपॉन 2 आ गया, दोनों वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको समझ में नहीं भी आया होगा तो वीडियो रिपीट कर लेगा एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, होमवर्क में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या निकालना, फिर डी निकालना है और एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है, रूट से। तो देखो यहाँ से दिया क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया, ठीक है, जहां यानी वेन एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड में दिया हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30 दिया, ठीक है, जहां यानी वेन एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4,7, ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है, और सेकंड का भी इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है, और आप लोग को बनाना है। देखिए तो फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट दिया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया, देखो ध्यान से, तो नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 लिख लेंगे, यहाँ से x1 का एलसीएम कितना x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 को भागा देंगे, यानी x को भागा देंगे 1 से तो x आएगा, फिर x में x गुना तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस x कट जाएगा तो कितना 1 बचेगा, तो 1 से 2 1 हो जाएगा इक्वल टू 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ सब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम इधर ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, कितना हो गया, इक्वल टू 0। चलिए देखिए यहाँ से तक कितना हो जाएगा, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक है, सजा देंगे इसको पहले, देखते कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ से क्या निकाल देना है, अब यहाँ से डी निकाल देना है, अब फिर एक्स का वैल्यू निकाल देना है, अब तो बन जाना चाहिए यहाँ से। चलिए बना के लाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में खाली लाना है और क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो समझो तो बन ही जाएगा फिर। देखिए सेकंड का हल करते हैं। सेकंड का दिया हुआ है 1/x+4 -1/x-7 = 11/30 दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+4 इंटू कितना होगा, x-7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना x+4 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, x-7 बच जाएगा, 1 से गुना होगा तो सेम रह जाएगा, फिर माइनस इंटू x-7 पूरा पूरी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली x+4 बच जाएगा, x+4 = 11/30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से तब x-7 अब माइनस में गुना करेंगे, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस में देखा, दोनों माइनस में हो जाएगा, 4 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अपॉन हो जाएगा। अब देखो x+4 और इंटू x-7 को क्या करना, गुना करना, ठीक है। एक से ही दोनों में गुना होगा, ठीक है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, फिर 4 से भी दोनों में गुना होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है। तो पहले x से गुना कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे, x में x से कितना x², और फिर x में -7 से कितना -7x हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर 4 में x से कितना 4x हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 4 से कितना होगा 28 हो जाएगा, इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब ये देखो यहाँ से एगो माइनस में एगो प्लस में x है, ठीक है, तो कट जाएगा, और -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, तो -11 ऊपर बच गया, नीचे क्या बच जाएगा, x² -7x और +4x क्या हो जाएगा, दोनों सेम है ना, x x के दोनों फॉर्म में है ना, तो क्या करेंगे, घटेगा ना, माइनस प्लस है तो माइनस वाला की संख्या बड़ा है, ठीक है, तो क्या माइनस में आएगा, तो x² माइनस कितना 3x और -28 इक्वल टू कितना होगा, 11/30 हो जाएगा। अब देखो सामना सामने क्या हो जाएगा, घट जाएगा 11 से 11, तो ऊपर क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, नीचे x² -3x -28 इक्वल टू 1/30 बच गया, ठीक है। अपने यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x², अब इतना में 1 से गुना करते इतना ही रह जाएगा, x² -3x -28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -1 में 30 से गुनेंगे ना, -30 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से ऊपर मिटाते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 30 को इन्हें ले लेते हैं, ठीक है, तो x² -3x और -28 और +30 हो जाएगा, इन्हें तो इक्वल टू 0, तो x² -3x और -28 और +30 कितना हो जाएगा, घटेगा ना, तो कितना +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, तब तो इजी हो गया बनाने के लिए, बन जाएगा, तो यहाँ से ये भी बना के लाइएगा। अब यहाँ से क्या डी का वैल्यू निकाल देना है, फिर एक्स का वैल्यू निकाल देना है, एक्स का फॉर्मूला पर रखकर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड हो गया, 4 हो गया, 4 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, और दिया हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान, ठीक है, एजेस इन ईयर, ठीक है, 30 ईयर्स एगो, एगो मतलब कि बताएं, ठीक है, एगो मतलब पहले होता है, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब बाद हो गया, ठीक है, इज 1/3, ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज, ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज, ठीक है, तो रहमान का परसेंटेज निकालना हमको, ठीक है, तो रहमान का परसेंटेज पता नहीं ना है, तो कितना मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर बोला का 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, और दोनों का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, और दोनों का सम कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, सम बोल रहे करने के लिए, ठीक है, और दोनों का सम करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है, कितना, तो 1/3, ठीक है, तो फाइंड रहमान, ठीक है, तो यहाँ से चलो देखो यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, तो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बराबर कितना, एक्स ईयर, ठीक है, यानी रहमान का, माना कि लेट, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, कितना एक्स हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आगे समझ में। अब 3 ईयर से गो, ठीक है, 3 ईयर
एगो के लिए, ठीक है। वर्तमान में कितना होगा, 3 ईयर्स एगो के लिए कितना होगा, तो एगो मतलब x-3 हो जाएगा ना। और फिर 5 ईयर्स फ्रॉम, ठीक है, 5 ईयर्स 3 साल पहले रहमान की आयु, ठीक है, 3 साल पहले रहमान की आयु, यहाँ से लिख दो हिंदी वाले, 3 साल पहले रहमान की आयु, ठीक है। यानी इस तरह क्या करेंगे, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। फ्रॉम नाउ मतलब जी बाद में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बाद है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों का रेसिप्रोकल बोल रहा है ना, दोनों का रेसिप्रोकल करके क्या कर देना, योग कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो x-3 एलसीएम हो जाएगा और x-x+5 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x-3 x- कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x+5 बच जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या बच जाएगा, प्लस है तो गुना कर देते हैं अंदर में, ठीक है। तो x प्लस कितना 5 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 1/3, ठीक है। प्लस में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ना, प्लस वाला प्लस से रहेगा, माइनस वाला माइनस से रह जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर से आते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कितना 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब प्लस 5 कितना हो जाएगा, ओ -3 नहीं वो है, सॉरी, x-3 है, ठीक है। तो -3 और +5 कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x+2x+2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, गुना करेंगे, ठीक है। तो x में दोनों से होगा, फिर -3 में दोनों से होगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा, x में x² और x में 5 देगा कितना 5x, फिर -3 में x कितना कितना 3x, -3 और +5 कितना होगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2x+2 अपॉन x² लिखेंगे, और +5x और -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +2x बचेगा, और -15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से x में इतना से गुना कर दे, ठीक है। इतना में 1 से गुना करते कितना, इतना ही रह जाएगा ना, x² +2x -15 इक्वल टू कितना होगा, 3 में करेंगे तो 6x+6, ठीक है। अब ये सबको इधर ले लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x² +2x -15 -6x -6 इक्वल टू 0। x² +2x और -6x कितना हो जाएगा, घटेगा तो -4x हो जाएगा, और -15 और -9 कितना होगा, 15 कितना होगा, 21 हो जाएगा ना, -21 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या निकाल देना है, फॉर्मूला से, ठीक है, डी बराबर निकालना है, उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम पूरा बना देते हैं, थोड़ा सा पहले इसमें इंक के भर लेते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, गुना में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू -4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी निकल जाएगा, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, b² -4ac, तो बी की जगह पे कितना, -4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 1 मल्टीप्लाई सी की जगह पर -21, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा ना। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 0 यानी 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। डी का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 आ गया, तो 0 से क्या है, बड़ा है ना, डी का वैल्यू क्या 0 से बड़ा आ गया, इसको क्या लिखेंगे, टू डिस्टिंग टू डिस्टिंग टू डिस्टिंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है, रियल रूट्स यानी दो भिन्न वास्तविक मूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना।
यहाँ से एक्स वर्ग क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए होता है ना। यहाँ से माइनस बी के जगह पे कितना होगा, -4 हो जाएगा, माइनस इंटू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 हो जाएगा अपॉन कितना होगा 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पे कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, +4 प्लस माइनस कितना रूट 100 किसका है, तो 10 का है ना, 10 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना 4 प्लस 10 बटर कितना 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा 14/2 यानी 7 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 7 आ गया। और फिर यहाँ से लेंगे 4 माइनस 10 इक्वल अपॉन 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ से -6 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, तो -3 आ गया, ठीक है। क्या होगा -3, तो ये क्या आएगा संभव है, ठीक है। क्या संभव, क्योंकि एच कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है, संभव। तो आंसर कितना होगा एक्स का वैल्यू, यानी रहमान का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। हेंस एक्स बराबर 7, ठीक है। ये रहमान का क्या निकलेगा, परसेंटेज निकल गया, ठीक है। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, आंसर क्वेश्चन सब। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफालिस मार्क्स, ठीक है, सफाली का मार्क्स एक टेस्ट हुआ, ठीक है। इन मैथमेटिक्स में एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। मैथ एंड इंग्लिश में कितना 30, हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इज मैथमेटिक्स, ठीक है, 2 अधिक, ठीक है। मैथमेटिक्स में कितना 2 अधिक, एंड 3 मोर लेस इन इंग्लिश, 3 मोर लेस इन इंग्लिश, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में हमको क्या फाइंड करना है, मार्क्स कितना कितना आया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं क्या कर लेते हैं, तो लेट्स मार्क्स इन मैथ, ठीक है, लेट्स सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेट्स मार्क्स इन मैथ में, ठीक है, मैथ में कितना मान लेते हैं, मैथ में मान लेते हैं एक्स, ठीक है, माना गणित में प्राप्तांक, ठीक है, एक्स यहाँ से हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कितना होगा 30 - x हो जाएगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट क्या थी, कितना 30 है, हैड सी गोट दोनों मिलाकर तेगो एक्स, तेगो कितना 30 - x लाया होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से तो अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऊपर मिटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए बोल रहा है क्या, टू टू मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कितना दो अंक अधिक लाता है, ठीक है, 2 अंक अधिक, तो कितना हो जाएगा, तो x+2 प्रोडक्ट मतलब तो क्या गुना हो जाएगा ना। और फिर देखो 3 मोर लेस इन इंग्लिश, ठीक है, तो कितना इंग्लिश में कितना है 30 - 6 है, और लेस कर रहा है कितना 3, तो 3 लेस कर देंगे, इक्वल टू कितना 210 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा x+2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 30 में से 3 अगर कितना 27 - 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 210। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से सोल्यूशन ऑफ करते हैं इसका आगे। चलिए देखिए यहाँ से तो कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स में दोनों से, फिर टू में दोनों से करेंगे, तो कितना होगा एक्स में 27 से कितना 27x, 27x फिर प्लस माइनस क्या होगा -x², फिर प्लस 2 में 27 कितने कितना 54 हो जाएगा, फिर -2x इक्वल टू कितना 210, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 27x और -2x कितना घटेगा ना, तो कितना 25x हो जाएगा, फिर -x² प्लस 54 और -210 इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो -x², पहले x² को, फिर उसके बाद x वाला को लिखेंगे, उसके बाद फिर संख्या को लिखेंगे, ठीक है, डेट को लिख देंगे, x -x² और प्लस 25x, और घटेगा तो कितना हो जाएगा -210 में से, यानी 54 में से घटेगा 210 से कितना हो जाएगा 6 5
और 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 156 बच जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 156 बचेगा, माइनस में बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर देते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25x, अब प्लस माइनस है तो प्लस होगा 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए तो देखिए यहाँ सब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पूरा बना ही देते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो बी का वैल्यू -25 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना 156 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी और क्या निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे कितना होगा -25 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने सी की जगह पे कितना 156, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, 25 का स्क्वायर 625 माइनस, अब गुना करो इसमें 4 में तो 6 तक 24 के 4 हाथ में 2, 5 को 20 और 2 22, हाथ में 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा ना, घटेगा तो 625 में से 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा। एंड डी का वैल्यू कितना 1 आ गया, ठीक है, डी का वैल्यू 1, जीरो से बड़ा आ रहा है ना डी का वैल्यू। यहाँ से क्या लिखेंगे, जीरो से बड़ा आ गया तो टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक्स बार फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है ना। चलिए तो यहाँ से रख देते हैं इस पर, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे कितना होगा -20 हो जाएगा, माइनस इंटू -25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना 1 हो जाएगा, यहाँ से एक्स बार कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 25 प्लस माइनस 1 का रूट कितना 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे ना, तो यहाँ से 25 प्लस 1/2 हो जाएगा, एक और हो जाएगा 25 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना 26/2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ से 24/2 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू आ गया 12 और 13 आ गया ना। चलिए अब यहाँ से तो मैथ में कितना एक्स माने थे ना, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 13 आते 12 आ गया, तो मैथ बनाओ, ठीक है। मैथ में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, इन मैथ मार्क्स इन मैथ, ठीक है, मार्क्स इन मैथ बराबर 13 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक 12 ले लिए हैं तो एक्स का वैल्यू किस में रखेंगे, 30 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 12 करेंगे ना, तो यहाँ से आप मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, तो 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 8 यानी 18 हो जाएगा, कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ में कितना लाया 12 लाया, और इंग्लिश में कितना 18 लाया, ठीक है। चलिए यहाँ से 30 का भी मान रख सकते हैं, तो आ सकता है, ठीक है, और 13 बीच में हटाएं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाए तो 17 आ जाएगा, ठीक है, 13 अगर 13 रखेंगे तो, ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, 12 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि इतना तक समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा क्या लॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में यहीं तक रहने दे, ठीक है, और बाकी जो बच गया है नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको क्लास ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।